झारखंड में लेविस का ऑपरेशन तमाम मुगवी बाजियाब। खान मरी की बीवी ग्रानाज, बेटी फरजाना, 4 बेटे अब्दुल सत्तार, अब्दुल मजीद, इमरान और अब्दुल गफ्फार शामिल। लेविस हुकाम के मुताबिक मुगवियों को 3 से 4 मकामात पर रखा गया था। ऑपरेशन दुक्की और डेरा बुकटी के इलाकों में किया गया। बाजियाब तमाम अफराद सरकारी तहवील में है। कानूनी कार्रवाई के बाद खानदान के हवाले किया जाएगा। खान मोहम्मद मरी की अहलिया और बच्चों की बाजियाबी की तस्दीक। कहा, जान बचाने के लिए निजी जेल से फरार के बाद लाहौर चला गया था। जो 3 लाशें मिली हैं उनमें से 2 मेरे बेटे नवाज और कादिर हैं। सरदार अब्दुल रहमान मुझे अपने बेटे एनाम केतरान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते थे। वाक़े में मुबैना मुलव्विस सूबाई वजीर सरदार अब्दुल रहमान केतरान गिरफ्तार। आज अदालत में पेश किया जाएगा। उधर सानिया अहबार खान के खिलाफ लाशों के हमरा धरना तीसरे रोज में दाखिल। मिलने वाली लड़की की लाश किसकी है, नया सवाल पैदा हो गया। सिविल अस्पताल कोयटा में तीनों लाशों का पोस्टमार्टम। पुलिस सर्जन डॉक्टर आयशा फैज के मुताबिक लाश ग्रानाज की नहीं। मकतूला की उम्र 17 से 18 साल है। बाकी अफराद की उम्रें 14 और 25 साल हैं। डॉक्टर आयशा फैज ने कहा कि मकतूला खातून को ज्यादती का भी निशाना बनाया गया। तीनों अफराद को बदतरीन तशद्दुद के बाद फायरिंग करके कत्ल किया गया। शनाख्त छुपाने के लिए चेहरे और गर्दन पर तेजाब फेंका गया। डीएनए टेस्ट के लिए मजीद सैंपल भी हासिल कर लिए गए। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक जारी। आज पेशावर से गिरफ्तारियों का आगाज होगा। साबिक गवर्नर शाह फरमान, आतिफ खान और शहराम तुर्कई समेत दीगर साबिक अरकान असम्बली और कारकुन गिरफ्तारियां देंगे। डिप्टी कमिश्नर ने शहर में दफा 144 नाफिज कर दी। गुज़िश्ता रोज लाहौर में शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, आजम सवाती और उमर सरफराज चीमा ने गिरफ्तारी दी। गिरफ्तार मरकजी कायदीन को नामालूम मकाम पर मुंतकिल किए जाने के इत्तलात। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जमान पार्क में मौजूद। आज मरकजी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास तलब कर लिया। कारकुनों की बड़ी तादाद भी इमरान खान की रहायशगाह के बाहर मौजूद है। पीडीएम इलेक्शन से भाग रही है। आइन कहता है असेंबली की तहलील के 90 रोज में इलेक्शंस कराए जाए। अगर नहीं कराते तो यह आइन शिकनी होगी। आइन टूटेगा तो मुल्क में जंगल का कानून होगा। परवेज खट्टर कहते हैं इन मुजरिमों ने कर्जे लिए जिससे मुल्क डूबा। महंगाई कम करने के लिए यह हमारी हुकूमत हटाकर आया और कल वजीर आजम ने कह दिया मजीद महंगाई होगी। अगर ऐसी ही महंगाई करनी है तो किसी को भी बिठा दें। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, जेल भरो जिंदान भरो। तहरीक का दूसरा दिन आज पेशावर के नाम है। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत और कारकुन आज गिरफ्तारियां देंगे। हथकड़ी को चूम कर आजादी का पैगाम देंगे। लाहौर की तरह पेशावर में भी इंसाफ के लिए और महंगाई के खिलाफ बाहर निकलेगा। जलाओ घिराव और बलवा करने पर गिरफ्तार पीटीआई रहनुमा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश। अदालत ने इबाद फारूक का 14 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। दौरान समाअत इबाद फारूक ने मौके पर इख्तियार किया कि मैं पीएचडी डॉक्टर हूँ, मेरे हाथों में कोई डंडा नहीं था। 500 लोग वहां पर मौजूद थे, सिर्फ मुझ पर ही दहशतगर्दी की दफात लगाई गई हैं। पुलिस ने अदालत को बताया कि मियां इबाद फारूक ने साथियों समेत पुलिस पर हमला किया, सरकारी गाड़ी के शीशे तोड़े और एहलकारों पर तशद्दुद किया। मुकदमे में इबाद फारूक और जुबैर नियाजी समेत 80 नामालूम अफराद नामजद हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का खुद नोटिस। समाअत के लिए 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। आज 2 बजे समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट के एलामी के मुताबिक अजगुद नोटिस में 3 सवालात को देखा जाएगा। इंतखाबात की तारीख देना किसका इख्तियार है? इंतखाबात कराने की आईनी जिम्मेदारी किसने और कब पूरी करनी है? विफाक और सूबों की आईनी जिम्मेदारी क्या है? एलामिया के मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां 14 और 17 जनवरी को तहलील हुई। आइन लाजिम करार देता है कि 90 दिन में इंतखाबात कराए जाए। इंतखाबात की तारीख के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार, केपी और पंजाब असम्बली के स्पीकर्स की दरख्वास्तें भी मौजूद हैं। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर वफाकी हुकूमत आज सर जोड़ेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आला सतह का इजलास तलब कर लिया। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस से मुताल्लिक भी गौर किया जाएगा। इजलास में सीनियर पार्टी और इत्तेहादी जमातों के रहनुमा शरीक होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सदर की जानिब से इलेक्शन की तारीख का गैर आईनी इक़दाम करार दे दिया है।
कहा, इंतखाबात का फैसला इलेक्शन कमीशन और मुतल्लिका इदारे करेंगे। काबीना खत लिखकर सदर के फैसले की मजम्मत करेगी। अदलिया का एहतराम करते हैं, अगर कहीं जानिबदारी हो रही है तो कब तक आंखें बंद रखें। मुतालिबा है कि मुतासिबाना रवैया रखने वाले जजेस के सामने केसेस ना रखे जाए। कौम को अदलिया से ही तवक्को है, बाकी सबसे मायूसी है। अदलिया ही मुल्क को बहरान से निकालेगी। शेख रशीद का ट्वीट, कहते हैं शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कौम के साथ मजाक थी। शरीफ खानदान, जरदारी और फजलुर रहमान के अलावा सब पाकिस्तान के लिए परेशान है। इख्तिदार के भूखों का जुम्मा बाजार लगा है। 13 जमातें इलेक्शन नहीं चाहती, सिर्फ इमरान खान इंतखाबात चाहता है। आइंदा 72 घंटे मुल्क की सियासत में बहुत अहम है। महंगाई का जिन हुकूमत को खा जाएगा। इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं, मगर कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ कराने की राय रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस काबिल एहतराम हैं, मगर जिन 2 जजेस पर अदम एतमाद है उनके कहने पर ही खुद नोटिस दिया गया है। उम्मीद करते हैं ये दोनों जजेस इस बेंच से अलहदा हो जाएंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक से मुतालिक बोले, जेल भरो तहरीक शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। हम समझ रहे थे कि 500 लोग गिरफ्तारी देंगे, मगर चंद दर्जन ही पुलिस की गाड़ियों में बैठे और बाकी चले गए। अवाम ने इस फितने को तीसरी मर्तबा भी मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकती। साइफर खारजा अमूर में आता है, जो विफाकी हुकूमत का मामला है। साइफर की तहकीकात के लिए अपीलों की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे में कहा गया है कि दरखास्त गुजार साइफर से बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी को साबित नहीं कर सके। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात बरकरार रखते हुए तीनों चैम्बर अपीलें मुस्तरद की जाती हैं। तोशाखाना के तहाइफ का रिकॉर्ड 2002 के बाद से पब्लिक किया जा रहा है। इससे पहले का कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड मौजूद नहीं। वफाकी हुकूमत के वकील का लाहौर हाईकोर्ट में जवाब। अदालत का काबीना सेक्रेटरी को 2002 से पहले का तोशाखाना का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। वफाकी हुकूमत के वकील ने बताया कि सिर्फ तोशाखाना से तहाइफ खरीदने वालों का रिकॉर्ड पब्लिक किया जा रहा है। ये तहाइफ आए कहां से हैं? जस्टिस आसिम हफीज ने आइंदा समाअत पर रिकॉर्ड चैम्बर में जमा कराने का हुक्म दे दिया। तहरीक इंसाफ का कराची के 9 हलकों पर ज़िमनी इलेक्शन रोकने का मुतालबा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि लाहौर हाईकोर्ट के फैसले की रोशनी में इंतखाबात नहीं कराए जा सकते। पीपल्स पार्टी, MKM, JUI पहले ही कराची में ज़िमनी इलेक्शन से दस्तबरदार हो चुके। 16 मार्च को कराची में ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने फाइनेंस बिल 2023 की मंजूरी दे दी। IMF के बेल आउट प्रोग्राम की बहाली में मदद मिलेगी। इंटरबैंक में रुपए की कदर में बेहतरी। डॉलर 1 रुपया 40 पैसे सस्ता 260 रुपए 50 पैसे का हो गया। उधर स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 220 से जायद पॉइंट्स की कमी। 41,000 की नफसियाती हद गिर गई। इंडेक्स 40,900 की सतह पर पहुंच गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सरबराही में पाकिस्तानी वफ्द का दौरा काबुल। 2 तरफा ताल्लुकात, इक़्तिसादी और तजारती ताउन पर तबादला ख्याल। पाकिस्तानी वफ्द ने अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का मामला उठाया। अफगान हुकूमत को बावर कराया कि कलदम TTP की कार्रवाइयाँ अफगानिस्तान से जारी हैं। वाज़ेह सबूत है कि दहशतगर्द अफगानिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तानी वफ्द ने कलदम TTP को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों से रोकने के लिए इक़दामात का मुतालबा किया। पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में ज़लज़ले के झटके। इस्लामाबाद, ऐबराबाद और मालाकंड समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में जमीन लरज उठी। पहला ज़लज़ला सुबह 5:37 पर आया। शिद्दत 6.5 और गहराई 80 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। दूसरा ज़लज़ला 6:36 पर आया। ज़लज़ला पैमा मरकज के मुताबिक दूसरे ज़लज़ले की शिद्दत 5 और गहराई 106 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। दोनों ज़लज़लों का मरकज ताजिकिस्तान ज़िंजियांग बॉर्डर एरिया था।
बाबर 11 करेगी वार या शादाब 11 होंगी कामयाब। मेगा इवेंट में आज पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड पंजा आजमाई करेंगे। दोनों टीमें अब तक 18 बार आमने सामने आई। 9 में इस्लामाबाद और 8 में पेशावर को कामयाबी मिली। टूर्नामेंट के 12वें मैच में इस्लामाबाद जीत की सूरत में तीसरे नंबर पर आ जाएगा, जबकि पेशावर फतह के साथ दूसरे नंबर पर पहुंच जाएगा। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी सऊदी अरब के यौम तासीस के रंग में रंग गए। पुर्तगाली फुटबॉलर गीतों पर झूम उठे, तलवारों के साथ रिवायती रक्स किया। रिवायती सऊदी लिबास भी जेब तन कर रखा था।